हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। There are so many types of signals and systems, but in control system we have to control a specific type of signal and system, that is linear time invariant signal। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग कॉजल लिनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम को कैसे कंट्रोल करेंगे इस बारे में पढ़ेंगे। और लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म दोनों पता होना चाहिए। इसीलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कुछ फॉर्मूला और जेट ट्रांसफॉर्म का कुछ आइडिया होना चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए चाहिए और जेट ट्रांसफॉर्म हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में हमें चाहिए। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म में किसी और एक वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी आते हैं लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम। हमें इधर क्या करना है, इनपुट सिग्नल देना है, कुछ आउटपुट आएगा। इनपुट में एक्स ऑफ टी और ये जो सिस्टम है इसको रिप्रेजेंट करता है एच ऑफ टी और आउटपुट सिग्नल को हम लोग डिनोट करते हैं वाई ऑफ टी में। ठीक है। अगर इसको एस डोमेन में लाप्लास में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, एस डोमेन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा एक्स ऑफ एस, ये एच ऑफ टी हो जाएगा एच ऑफ एस और वाई ऑफ टी हो जाएगा वाई ऑफ एस। तो ये जो आउटपुट होगा वो कैसे आएगा ना, ये जो इनपुट होगा ये सिस्टम के साथ कन्वोल्यूशन होके निकलेगा। वाई ऑफ टी मतलब टाइम डोमेन में वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ टी। अगर इसको एस डोमेन में रिप्रेजेंट करें तो ये y ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो एस डोमेन में हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, पर टाइम डोमेन में हमें कन्वोल्यूशन करना है। ठीक है, और ये जो एच ऑफ ए इसको बोलते हैं ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन और सिस्टम फंक्शन। इसको ट्रांसफर फंक्शन भी बोल सकते हैं और सिस्टम फंक्शन भी बोल सकते हैं। इम्पल्स रेस्पॉन्स एच ऑफ टी कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन। ये जो एच ऑफ टी है ये क्या करता है ना, सारा इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। किसके ऊपर ये सिस्टम ये सब इंफॉर्मेशन है ना, रिगार्डिंग द सिस्टम एंड ट्रांसफर फंक्शन। ये सिस्टम के ऊपर जितना भी सारा इंफॉर्मेशन है ये एच ऑफ टी क्या करता है ना, उसको कैरी करता है। लेट एच ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर, एच ऑफ टी का फंक्शन क्या है, ई टू द पावर -2t यू ऑफ टी, ये एक फंक्शन है। तो अगर हम लोग ये टाइम को अगर हम लोग शिफ्ट करें -2 कर रहे हैं तो इधर भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, टाइम में शिफ्ट कर सकते हैं। ई टू द पावर -t था -2 t-2 हो गया, u t था u क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, अगर 0 में था तो ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, 2 स्टेप शिफ्ट हो रहा है किधर, टुवर्ड्स द राइट। टुवर्ड्स द राइट ये क्या हो रहा है ना, शिफ्ट हो रहा है। अगर इसको एच ऑफ एस में अगर लिख लें तो अगर इसको हम लोग टी की जगह सिर्फ एस लिख रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये क्या है, टाइम डोमेन में है। अगर इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करना है, इसका फॉर्मूला पड़ता है, क्या होता है, ई टू द पावर -2t है तो फिर ये हो जाएगा 1/s+2, 1/s+2। ठीक है, अगर ये वाला एस डोमेन में है, इसको अगर टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है, इसके सिर्फ टी अगर लिख लेंगे एस की जगह तो ये टाइम डोमेन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसको अगर टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है तो फिर ये टाइम डोमेन में कन्वर्ट होगा तो ई टू द पावर -2t यू ऑफ टी। ठीक है, इसीलिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम यूजिंग ब्लॉक डायग्राम। एक ब्लॉक डायग्राम को यूज करके हम लोग कैसे एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल इधर जा रहा है। तो रेफरेंस सिग्नल इस तरफ ये एक है कंपैरेटर जो कि कंपेयर करेगा किसके अंदर, रेफरेंस सिग्नल और ये जो आउटपुट सिग्नल है, ये दोनों को कंपेयर करके इधर जो आउटपुट आएगा वो होगा एरर सिग्नल। ये क्या जाएगा, किसके अंदर जाएगा ना, कंट्रोलर के अंदर जाएगा, एच ऑफ टी। तो ये कंट्रोलर के अंदर जाएगा, इसमें जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा ना, प्लांट के अंदर जाएगा, देन प्लांट से आउटपुट निकलेगा और उधर से हम लोग एक टेक ऑफ पॉइंट लेके फिर सिस्टम के अंदर जाके फिर इसको क्या करेंगे ना, रेफरेंस के साथ कंपेयर करके फिर कंट्रोलर में जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है,
अगर इसको ऐसे देखेंगे तो मैथमेटिकली फॉर्मूला हिसाब से अगर देखेंगे तो पी ऑफ टी कितना हो जाएगा, पी ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये इधर इसका इनपुट क्या है, ई ऑफ टी ये क्या है, एच वन ऑफ टी, ई ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच वन ऑफ टी, टाइम डोमेन में मैंने बोला था कि कन्वोल्यूशन होगा, ई ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ एच वन ऑफ टी। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे ना लाप्लास फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस डोमेन में लिखेंगे तो पी ऑफ एस सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा ई ऑफ एस इंटू एच वन ऑफ एस। ठीक है, देन ई ऑफ एस क्या होता है, ये रेफरेंस सिग्नल माइनस ये क्या होगा, आउटपुट सिग्नल, तो एच ऑफ एस पी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम डोमेन माइनस एच ऑफ टी, ये क्या है, एच ऑफ टी है ना, तो ये क्या है, एस डोमेन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ एस इक्वल टू एच एस पी माइनस एच ऑफ एस। ठीक है, तो वैसे ही एच ऑफ टी कैसे हो जाएगा, ये जो आउटपुट है इसके साथ कन्वोल्यूशन क्या होगा, ये सिस्टम का फंक्शन एच ऑफ टी इक्वल टू पी ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच टू ऑफ टी, तो एच ऑफ एस कितना हो गया, पी ऑफ एस एच टू ऑफ एस। ठीक है, तो ऐसे ही एच ऑफ टी कितना हो जाएगा, ये जो एच ऑफ टी है ये और इसका कन्वोल्यूशन होगा, ये सॉरी एच ऑफ टी का ये और ये कन्वोल्यूशन हुआ, देन एच ऑफ टी का क्या होगा, एच थ्री ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी, ये हो गया एच ऑफ टी। ठीक है, ठीक है, एच थ्री ऑफ टी जो है, एच थ्री ऑफ टी जो है वो क्या है, इम्पल्स रेस्पॉन्स है, ये वाला क्या है, इम्पल्स रेस्पॉन्स है, और एस डोमेन में इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस डोमेन में अगर लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ एस पी ई ऑफ एस एच वन ऑफ एस पी ऑफ एस एच टू ऑफ एस देन एच ऑफ एस दैट इज सेंसर, देन ये आउटपुट आ जाएगा कंट्रोल्ड आउटपुट, देन ये है हो गया फीडबैक पाथ, और ये इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या हो गया, टाइम डोमेन में इम्पल्स रेस्पॉन्स अगर ले रहे हैं तो फिर डेल ऑफ टी, और सिस्टम रेस्पॉन्स एस में अगर डोमेन में अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जनरल वे क्या है, वही को उसी को अगर जनरली अगर हम लोग जो हम लोग बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, हम लोग इधर दो दो ले रहे थे ना, इधर दो दो ले रहे थे, एक कंट्रोलर ले रहे थे कि प्लांट ले रहे थे, उसको सिर्फ एक ही ले लेंगे, उसको सिर्फ एक ही ले लेंगे, ये क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, सो इसीलिए आर ऑफ टी और आर ऑफ एस प्लस, और ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक हम लोग दे रहे हैं तो ये इसको ले रहे हैं बी ऑफ एस, ये जो है सिस्टम जो फीडबैक सिस्टम था ये इसके ले रहे हैं हम लोग क्या, एच ऑफ एस, और ये जो है एक हमने ले लिया एरर सिग्नल ई ऑफ टी ई ऑफ एस जी ऑफ एस देन सी ऑफ एस। ठीक है, तो इधर से हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, ई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस। ठीक है, बी ऑफ एस कितना हो रहा है, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, देन सी ऑफ एस कितना हो रहा है, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ठीक है, तो अभी हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन मतलब आउटपुट बाय इनपुट, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस की जगह पे हम लोग ने लिख लिया क्या, ई ऑफ एस जी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, ई ऑफ एस की जगह क्या लिखना है, आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, तो बी ऑफ एस की जगह क्या लिखना है, सी ऑफ एस एच ऑफ एस, सी ऑफ एस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ठीक है, अभी इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस जी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, सी ऑफ एस एच ऑफ एस जी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, तो आर ऑफ एस क्या कैंसिल हो गया, तो सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, ये ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस डी माइनस सी ऑफ एस एच ऑफ एस जी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस, तो इधर भी सी ऑफ एस है इधर भी सी ऑफ एस है, तो ये इस तरफ ले लेंगे और सी ऑफ एस को कॉमन ले लेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसके लिए 1 आ जाएगा और इसके लिए क्या आ जाएगा, एच ऑफ एस जी ऑफ एस, ये इधर क्या रह जाएगा, जी ऑफ एस। ठीक है, तो सी ऑफ एस कितना हो गया, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस कितना हो गया, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच ऑफ एस जी ऑफ एस, ये था क्या, नेगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन, नेगेटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है, लैप्लास ऑफ आउटपुट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डिवाइडेड बाय लैप्लास ऑफ इनपुट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, टी ऑफ एस क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसफर फंक्शन, ये सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस को बोलते हैं
ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ एस, इसको इनिशियल कंडीशन आर टेकन एज जीरो। इनिशियल कंडीशन जो है इनिशियली मतलब पहले से अगर कुछ कंडीशन रह रहा होगा तो वो सब क्या लेंगे, हम जीरो ले रहे हैं। आरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो। आरो जो ये जो आरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि पता है ई ऑफ एस, अभी हम लोगों ने क्या निकाल लिया ना, सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस। अभी हम लोगों ने ई ऑफ एस निकालना है। ई ऑफ एस का फॉर्मूला, ई ऑफ एस कितना होता है, आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस। बी ऑफ एस की जगह पे फॉर्मूला लिख लेना है सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। देन फिर क्या हो जाएगा आर ऑफ एस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। सी ऑफ एस के जगह क्या लिखना है, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो अभी इधर ई ऑफ एस इधर ई ऑफ एस, इसको इस तरफ ले लेंगे तो, और ई ऑफ एस को कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस ई ऑफ एस आर ऑफ एस। तो ई ऑफ एस कितना निकल गया, आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, देन बी ऑफ एस। बी ऑफ एस को ऐसे निकालना है। बी ऑफ एस का फॉर्मूला क्या है, आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस। आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस की जगह क्या लिखना है, ई ऑफ एस हमने निकाला था ना, इधर इधर निकालना था, इसको इधर पुट कर लेना है। ठीक है, तो आर ऑफ एस, हाँ तो इधर क्या हो जाएगा, अभी आर ऑफ एस को कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो इसको इधर लिख लिए, 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आर ऑफ एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, दैट इज द बी ऑफ एस। ठीक है, इफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव सी ऑफ टी, मतलब जो आउटपुट हमें चाहिए, अगर वो आउटपुट अगर हम लोगों को मिल रहा है, इज अचीव्ड, देन आउटपुट टू कंपैरेटर और कंट्रोलर कंट्रोल ई ऑफ टी एरर सिग्नल इज जीरो। देन एरर सिग्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मतलब क्या, इफ डिजायर्ड आउटपुट इज अचीव, मतलब सी ऑफ टी क्या हो जाएगा, जो ये जो आउटपुट है, अगर ये आउटपुट हमें जो चाहिए वो अगर मिल रहा है, मतलब क्या चाहिए, आर ऑफ टी मिल चाहिए ना, अगर इसके साथ अगर इक्वल हो रहा है तो फिर ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमें जो चाहिए अगर उस वो आउटपुट अगर मिल रहा है तो फिर हमारा एरर क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है ना, ओपन लूप सिस्टम इज हाईली स्टेबल। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी एरर आएगा वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे क्लोज लूप सिस्टम में हमारा एक फीडबैक पाथ एक था, ओपन लूप सिस्टम में ऐसा कोई फीडबैक पाथ नहीं होता है, तो इसीलिए वो हाईली स्टेबल होता है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, और इसमें कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस भी नहीं रहेगा। अगर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस रहेगा, वो डिस्टर्बेंसेस की वजह से अगर आउटपुट अगर चेंज हो रहा है, उसको हम लोग और ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इन जनरल परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑन स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑन स्टेबिलिटी इज डन फॉर क्लोज लूप सिस्टम। तो जब क्लोज लूप सिस्टम का परफॉर्मेंस एनालिसिस और स्टेबिलिटी एनालिसिस दोनों अगर सेम मतलब हो जाए तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ओपन लूप सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा ना, लाप्लास ऑफ आउटपुट ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। उसको हम लोग क्या किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एम ऑफ एस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के क्या था, आउटपुट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल, इनपुट ऑफ को आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, फॉर क्लोज लूप सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन क्या था, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। फॉर एनालिसिस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज टर्म वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम, इसका एनालिसिस के लिए जी ऑफ एस एच ऑफ एस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव, हम लोगों ने नेगेटिव फीडबैक पढ़ा था, अभी पॉजिटिव फीडबैक, मतलब ये वाला हम लोग माइनस कर रहे थे ना इधर, ये वाला अभी हम लोग प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे, बस यही चेंज है। मतलब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पॉजिटिव नेगेटिव में यही चेंज है, हम लोग इधर माइनस कर रहे थे ना, ये वाला अभी हम लोग प्लस करेंगे। तो अभी सी ऑफ एस आर ऑफ एस कितना आ जाएगा, सी ऑफ एस की जगह क्या लिखेंगे, ई ऑफ एस जी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस। जैसे ही नेगेटिव फीडबैक का निकाल रहे थे वैसे ही पॉजिटिव फीडबैक का निकालेंगे।
बस फॉर्मूला डालते जाएंगे। ई ऑफ एस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर ऑफ एस प्लस बी ऑफ एस, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, आर ऑफ एस जी ऑफ एस प्लस बी ऑफ एस जी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आर ऑफ एस को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जी ऑफ एस निकल रहा है, इधर आर ऑफ एस को डिवाइड करेंगे तो बी ऑफ एस जी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। तो बी ऑफ एस की जगह क्या लिख लेंगे, सी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, अभी सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, ये वाला को उस तरफ ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा ना, सी ऑफ एस आर ऑफ एस को अगर कॉमन ले रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, सो होल इंटू सी ऑफ एस आर ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस। तो सी ऑफ एस आर ऑफ एस पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक के लिए ये क्या था, इधर प्लस था, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। और पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस।